पाकिस्तान जिंदाबाद। मेजर गौरव वारिया साहिब, हमने दुनिया से कहा कि हम हर एक मुल्क के साथ अपने ताल्लुकात नॉर्मल रखना चाहते हैं और पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस का ये बयान सुनकर आपके जहन को एक झटका सा लगा। दोस्तों, ऐसा है कि इन्होंने बोला कि पाकिस्तान हर एक देश के साथ नॉर्मल रिलेशंस चाहता है, इंक्लूडिंग इंडिया। तो ये पहला इनका डायलॉग था बहुत तगड़ा कि पाकिस्तान हर एक देश के साथ नॉर्मल रिलेशन चाहता है। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूं, ये कोई कहने वाली बात होती है? आप दंग रह गए कि मुहज़्ज़ब दुनिया में कौन सा मुल्क ऐसा बयान जारी करता है। ऐसा बयान देने की किसी भी मुल्क को ज़रूरत ही क्या है। ये तो यूं ही है जैसे शुरफा के मोहल्ला में कोई अपने घर की छत पर चढ़े और लाउड स्पीकर पर ऐलान करने लगे, हजरात मेरा यकीन कीजिए, मैं किसी के भी घर पर डाका डालने या चोरी करने या कत्लो गारतगरी करने का कोई इरादा नहीं रखता। बखुदा यकीन कीजिए, मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं। हाँ, मेरा यकीन कीजिए, मैं तो आप ही की तरह एक नॉर्मल इंसान हूँ, बस। मेजर साहिब, आपका कहना बजा है, मगर तस्वीर का दूसरा रुख भी तो देखिए। ए ज़हीन इंसान, हैरान होकर खफा होने से पहले ये तो जान लीजिए कि छत पर खड़े होकर ऐलान करने वाले उस इंसान पर अगर यही इल्ज़ाम शद्दो मत से लगा हो कि वो तो मोहल्ला में चोरी, डाका, कत्ल करने का इरादा लेकर बैठा है, तो फिर वो शरीफ बंदा क्या अपने दिफा में कुछ भी ना कहे? कहना पड़ेगा साहिब, जब दुनिया पाकिस्तान के बारे में किसी शुबा का शिकार होगी तो पाकिस्तान के जिम्मेदारान को बात बिल्कुल करना होगी। और यही तो कहा कि हम एक जिम्मेदार और तरक्की पसंद मुल्क हैं, और ये कि पाकिस्तान सबके साथ मिलकर ही आगे बढ़ना चाहता है, और ये भी कि पाकिस्तान भारत के साथ भी अपने तनाज़ात हल करना चाहता है। तो इसमें बुरा क्या है? मेजर साहिब, इंसान खता का पुतला ही नहीं बल्कि इंसान तो वो जीनियस जानदार भी है कि जो अपनी गलतियों से सीख कर उन्हें सुधारने का जौहर भी रखता है। आप खुद फरमाते हैं कि आपके निज़ाम और आपकी अजीम रिवायात में से कुछ बातें अब जदीद दौर में अपनी वो अजमत खो चुकी थी, इसलिए आप लोगों ने बड़ी समझदारी से अपनी इस्लाह कर ली। तो क्या ये हक हमें हासिल नहीं? क्या हम खुद को पहले से बेहतर करने का इरादा बांधें तो आप उसे तोड़कर ही दम लेना चाहेंगे? क्यों मेजर साहिब, क्यों? फिर आप शायद हमारी नीयत पर शक करते हैं, मगर क्या आप हमारे दिलों में भी झांक सकते हैं? हाँ, आप कह सकते हैं, बेटा तुम्हारी नीयत ना तुम्हारे करतूतों से साफ झलकती है, पहले अपने करतूत ठीक करो, फिर हम तुम्हारी नीयत के बारे में भी अच्छा गुमान कायम कर लेंगे। और करतूत तुम्हारे ये हैं कि अभी हाल ही में तुमने इस्लामाबाद आकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाने वालों पर तशद्दुद किया है और उन्हें ज़बरदस्ती वापस भिजवा दिया है। मेजर साहिब, खुदा नखास्ता अगर आपके घर के किसी कोना में कुछ आग लग जाए और आपका कोई बहुत प्यारा बच्चा आग के भड़कते शोलों के रक्त से मशहूर होकर उन्हें छूना चाहे और आपके बार बार समझाने के बावजूद बार बार उधर ही जाना चाहे और आखिरकार आप अपने उस जिगर गोशा को बाजू से पकड़कर किसी महफूज कमरा में छोड़ आए, तो आपको जालिम फिर कौन जी शऊर कह सकता है? डियर मेजर साहिब, आप जानते तो हैं कि इंसानी दुनिया अभी इतनी मुनक़सिम है कि जो शख्स किसी एक कौम के लिए कट मरता है, जो कि फिर अपनी कौम का हीरो होता है, वही बंदा फिर किसी दूसरी कौम के लिए विलन होता है कि जिसे काटने मारने के लिए वो उनके यहाँ जाता है, जैसे आपके कुलभूषण यादव हमारे यहाँ आए थे। खैर, आप हमारे मसाइल को नज़रअंदाज करके हमारी खिल्ली खुलकर उड़ाते हैं और आप इतने जज्बाती हो जाते हैं कि जिस मुंह से हम पाकिस्तानियों को अक्सर बेटा कहकर पुकारते हैं, उसी जुबान से फिर हमें बेवकूफ़ के बच्चे भी कह जाते हैं। तो है हमारे खुद साख्ता बाबा कौम, आप गोया खुद ही को तो बेवकूफ़ भी कहते जाते हैं। मगर ये तो यूं ही मजाक की बात ठहरी साहिब। हम आपके शुक्रगुजार भी हैं कि आपकी जायज़ और हत्ता के नाजायज़ तनकीद से भी हम काफ़ी कुछ सीखते हैं। हमें आपसे एक छोटा सा गिला भी है कि आप हमारे बारे में नाज़ेबा अल्फाज बहुत इस्तेमाल करते हैं। फिर आप जैसे ज़हीन और नफीस इंसान को दलील से बात करते करते अचानक गालम गलोच का सहारा लेते हुए देखकर हल्का सा दुख तो होता है, मगर आप शायद ऐसा कुछ अपने कुछ टीन एजर्स व्यूअर्स की तस्कीन के लिए किया करते हैं। और आप अब चिढ़ कर ये भी कह सकते हैं कि अबे जैसा मुखातिब वैसा कलाम, तुम खुद को सुधारो तो फिर मेरा हुस्ने कलाम भी देख लेना। मगर बेटा क्या है ना कि तुम्हारे सुधरने का कोई चांस है नहीं। हाँ बस। तो फिर मेजर साहिब, आपसे हमें शदीद शिकवा तो यही रहता है कि आप सिद्के दिल से हमें इर्रेवोकेबल समझते हैं। आप हमें वो दुम ही समझते हैं गोया 100 साल में भी जो सीधी नहीं हो सकती। तो आप ही बतलाइए, क्या आपका ये अंदाज़े फ़िक्र दुरुस्त है? और क्या आप नहीं जानते कि आपके फ़िक्र से मुतासर होने वाले लाखों इंसान हैं
تو کیا آپ ان گنت انسانوں کو کہیں نہ کہیں ہم سے بے جان نفرت کا پاٹ ہی نہیں پڑھا رہے؟ محترم میجر صاحب، آپ مگر پاکستان سے مکمل مایوس کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور پاکستان کا ظرف تو وہ ہے کہ پی ٹی اے نے آپ کا کوئی بھی ٹی وی چینل ایک روز کے لیے بھی کبھی بلاک نہیں کیا۔ جناب، جس دن بھی ایسا کچھ ہوتا ہے تب آپ کو اور دنیا کو ہم سے کچھ مایوس ہونے کا حق ہو بھی سکتا ہے، مگر جو خود پر زہریلی تنقید کرنے والے کو بھی بولتے چلے جانے کا حق تمام ہی دیتا ہے، اس کے مستقبل سے مایوس ہونے کے لیے انتہائی متعصب ہونا تو لازم ہے۔ اور آپ میں وہ تنگ نظری اور تعصب تو ہمیں کہیں نظر نہیں آتا، صرف یہ کہ اس نقطہ پر آج تک آپ نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ پاکستان میں بھی آپ کو اگر دھیان سے سنا جاتا ہے تو صرف اس لیے کہ پاکستانی ریاست ذرا بھی کم ظرف نہیں۔ پھر جس کا ظرف بڑا ہوتا ہے وہ کتنی بھی مشکلوں میں گھرا ہو، اس کا حال کتنا بھی خراب ہو، اس کا مستقبل مگر خوب روشن ہی ہوتا ہے۔ اور کیا سبھی قومیں عشروں ہی میں، ڈیکٹس ہی میں عروج پا لیتی ہیں؟ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ امریکہ کو سپر پاور کے مقام تک پہنچنے کے لیے کتنے 100 برس لگے، اور برطانیہ نے بھی میگنا کارٹا کب لکھا؟ 1215 میں کہیں، مگر پھر کتنی صدیاں لگیں اسے بھی سپر پاور بننے میں۔ اور یہ تو ان اقوام کا حال ہے کہ جنہیں ہم ذہنی اعتبار سے سپیریئر سمجھتے ہیں۔ پھر یعنی مایوسی کی تو کوئی تک بنتی ہی نہیں، الا کہ مایوسی پھیلانے والے کا خمیر ہی نفرت اور تعصب سے اٹھا ہو۔ اور کوئی اندھا بھی جان سکتا ہے کہ آپ کی شخصیت کا خمیر انسان سے محبت اور انسان کے وکاس کی آرزو سے گندہ ہے۔ ہاں، صرف یہ کہ آپ پاکستانی ریاست کے سرکردہ افراد اور پاکستانی عوام کی اکثریت کو مکمل انسان ہی نہیں سمجھتے۔ آپ کے موجودہ خیالات کے مطابق ہم لوگ تو بس یوں ہی نیم انسان سے ہیں اور انسانی دنیا پر نرا بوجھ ہیں، بس۔ مگر قصہ مختصر، نیٹشے کے الفاظ پکڑ کر جو بات ول ڈیورانٹ نے پھر نیٹشے ہی کے بارے میں کہہ دی تھی کہ وہ اتنا شریف النفس تھا کہ اگر اور گہرائی میں اپنے افکار پر غور کرتا تو اپنی ہر نامعقول بات کو خود ہی رد کر دیتا۔ تو یہ کہ عین ایسا ہی گمان ہم آپ کے بارے میں بھی رکھتے ہیں۔ آپ اپنی قوت کلام کی تاثیر سے جتنے اور آشنا ہوتے جائیں گے، آپ اپنے ٹی وی پر کلام کرتے سمے پھر اتنے ہی اور سنجیدہ ہوتے جائیں گے۔ محترم میجر صاحب، کہنے کو باتیں بہت سی ہیں، مگر پھر صحیح ظاہر ہے کہ آپ ہمارے پاکستان پر بات کرتے رہیں گے، جسے ہم شوق سے سنتے بھی رہیں گے، اور جس نقطہ پر بھی ہمیں آپ کا نقطہ نظر سطحی معلوم ہوگا اس پر ہم اپنا رد عمل بھی پیش کرتے رہیں گے۔ اب جاتے ہوئے ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ آپ ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیے، اور آپ کا مہان دیش بھی سدا شاد آباد رہے، اور ہمیں تو ہنستے مسکراتے ہوئے ہمیشہ آباد اور شاد رہنا ہی ہے۔ پھر یار زندہ، صحبت باقی۔